किसने सोचा था कि एक साधारण दूध का डब्बा रे के हाथ लगते ही जेल से भागने का जरिया बन जाएगा। जैसे ही उसने डब्बा खोला, उसमें से एक पतली प्लास्टिक की शीट निकली। जब उसे बाहर जाने का मौका मिला, उसने शीट को गेट के पासवर्ड लॉक पर चिपका दिया। अब जब गार्ड पासवर्ड डालता, उसके फिंगरप्रिंट उस पर छप जाते। उसने एलिमिनेशन मेथड से पासवर्ड कॉम्बिनेशन जल्दी निकाल लिया। अब सबसे बड़ी चुनौती थी गेट के बाहर हाथ कैसे निकाले जाए। उसने पहले टॉयलेट पेपर की छोटी छोटी गोलियां बनाई और उन पर टूथपेस्ट लगा दिया। फिर बड़ी पेपर शीट से उन्हें लपेटकर एक चिपचिपा पैकेट तैयार किया। लेकिन यह सब कैमरे की नजर में नहीं आना चाहिए था, इसलिए उसने पहले से ही गार्ड की रोजाना की रूटीन को जान लिया था। हर बार जब गार्ड उसे सेल में छोड़ता, वह बाहर जाकर सिगरेट पीता और समय बिताता। इस तरह हर दिन लगभग 7 मिनट के लिए मॉनिटरिंग रूम खाली रहता था। यही रे का सबसे बड़ा लूप होल बन गया। जेल से भागने के 3 मुख्य तत्व होते हैं: रूटीन की जानकारी, जेल का लेआउट समझना और बाहर साथी का होना। पहले 2 पर रे की पकड़ थी और जेल की संरचना उसे अच्छी तरह पता थी। उसने जेल के पास एक कमजोर स्थान भी देखा, एक फायर स्टेशन। रे के पास केवल ब्लैक सेल की लोकेशन थी। सब कुछ समझकर उसने अपना प्लान शुरू किया। एक दिन उसने जानबूझकर एक दूसरे कैदी को मारकर घायल कर दिया। जैसा उसने सोचा था, गार्ड ने उसे सजा के तौर पर ब्लैक सेल में डाल दिया। जब गार्ड उसे खाना देने आया तो रे ने चुपके से कागज की बॉल छोटी खिड़की के लॉक में डाल दी। इससे वह खिड़की आसानी से खुल गई। पासवर्ड 4 अंकों का था, जिसे उसने जल्दी क्रैक कर लिया। ब्लैक सेल से निकलते ही उसने मॉनिटरिंग सिस्टम पर 1 मिनट पुराना फुटेज चला दिया। फिर उसने फायर स्टेशन से जुड़ी वेंटिलेशन पाइपलाइन ढूंढी और जब गार्ड समय बिता रहे थे, रे पाइप के रास्ते रेंगकर बाहर निकला। उसकी साथी भी समय पर आ चुकी थी। उसने एक छोटी कार में विस्फोट किया ताकि फायर अलार्म बज जाए। गार्ड्स ने सीसीटीवी देखा, पर उन्हें सब कुछ सामान्य लगा। दूसरी ओर रे तब तक फायर स्टेशन में घुस चुका था और उसने जल्दी से फायर फाइटर की यूनिफॉर्म पहन ली। वह फायर ट्रक के नीचे छिपकर घटनास्थल तक पहुंचा। अफरा तफरी का फायदा उठाकर वह ट्रक से बाहर आया और साथी की गाड़ी में बैठकर सफलतापूर्वक वहां से निकल गया। ये रे की 14वीं सफल जेल ब्रेक थी। इससे पता चला कि वह कोई आम अपराधी नहीं था। असल में वह जेलों की सुरक्षा प्रणाली की टेस्टिंग करता था। वह एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक था। नकली कैदी बनकर वह जेलों में जाता और फिर अपनी काबिलियत दिखाकर बाहर निकल आता, ताकि यह साबित कर सके कि जेल की सुरक्षा में सुधार की जरूरत है या नहीं। वह इतनी बार भाग चुका था कि लोग कहते थे, ये बंदा किसी भी जेल से भाग सकता है। एक दिन CIA के लोग उसके पास आए और कहा कि उसे एक बहुत कड़ी और खुफिया जेल में जाना होगा, जिसकी नाम या लोकेशन किसी को बताने का आदेश नहीं था। यह मिशन बहुत खतरनाक था, पर रे मान गया क्योंकि उसे लाखों डॉलर का ऑफर मिला था। किसे पता था कि पैसा इंसान से कुछ भी करवा सकता है। उन्होंने रे को नई पहचान और एक सीक्रेट एग्जिट कोड दिया, जिसे आपात स्थिति में वह भागने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। जाने से पहले उसके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा दिया गया। जल्दी ही वह दिन आ गया जब उसे जानबूझकर गिरफ्तार होना था, लेकिन अचानक कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया और इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उन्होंने उसके हाथ से ट्रैकिंग डिवाइस निकाल दिया और उसे बेहोश कर दिया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक अजीब सी जेल में पाया। यहाँ हर रूम कांच का बना हुआ था और चारों तरफ कैमरे लगे थे। उसके आसपास बाकी कैदियों को भी ऐसे ही 24 घंटे सुपरविजन में रखा गया था। ये जेल हवा में लटकी हुई थी ताकि कोई भी कैदी जमीन खोदकर भागने का सोच भी ना सके। ये देखकर रे को तुरंत समझ आ गया कि वह एक खतरनाक सिचुएशन में फंस चुका है। वहां से निकलने के लिए उसने सीक्रेट कोड बोला, लेकिन जेल का जेलर टेढ़े दिमाग का आदमी निकला। उसने कुछ सुने बिना ही रे को दोबारा बंद कर दिया। यहीं यह राज खुला कि जेलर किसी ऐसे इंसान से मिला हुआ था जो रे का दुश्मन था। कुछ देर बाद रे ने देखा कि यहाँ के गार्ड पूरी तरह से हथियारों से लैस हैं। उनके चेहरे पर काले मास्क हैं और उनकी संख्या कैदियों से कहीं ज्यादा है। जब उनका मन करता, वे किसी को भी पीटने या मारने लग जाते। कैदियों को टॉर्चर करने के लिए एक भयानक कमरा बनाया गया था। जैसे ही कोई अंदर जाता, तेज रोशनी आंखों को चकाचौंध कर देती। इसके अलावा वहाँ का तापमान भी बहुत ज्यादा था। इसके बावजूद रे दर्द सहते हुए कमरे की जांच पड़ताल करता रहा। तभी निरीक्षण करते हुए उसकी नजर फर्श पर स्टील प्लेट से जुड़ी एक कील पर पड़ी। उसी पल उसके दिमाग में एक आइडिया आया। बाहर निकलने के बाद उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया। अब जेल से बाहर निकलने के लिए उसे किसी की मदद की सख्त जरूरत थी। तभी उसकी पहचान बनते ही टाइसन नाम का एक आदमी उससे दोस्ती करने आ गया। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसने सीधे पूछा, क्या चाहिए तुझे? रे ने भी कुछ नहीं छुपाया और बोला, मुझे एक चमकदार आयरन शीट चाहिए जो रोशनी को रिफ्लेक्ट करे। अगर तुम मुझे यह लाकर दोगे तो हमारी दोस्ती पक्की समझो। टाइसन मान गया। वह सीधा जेलर के पास पहुंचा और उसे उल्टा सीधा कहने लगा। गुस्से में जेलर ने उसे वाटर टॉर्चर देना शुरू कर दिया, लेकिन इसी बीच टाइसन ने चालाकी से उस कमरे का ड्रेन कवर निकाल लिया। खूब मार खाने के बाद उसने वह कवर रे को दे दिया। रे को लगा
वाह, यह आदमी तो बड़ा शातिर खिलाड़ी निकला। टाइसन से इंप्रेस होकर रे ने अपनी असली पहचान बता दी। मैं एक जेल ब्रेकर हूँ। उसने अपना एनालिसिस भी कि इस जेल का स्ट्रक्चर वर्टिकल है, इसका मतलब यह जेल अंडरग्राउंड में बनी है। दरअसल जब रे टॉर्चर रूम में था, उसने नीचे से पानी बहने की आवाज सुनी थी। इसका मतलब वहां पानी की पाइपलाइन हो सकती है जिससे वे बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद टाइसन ने जानबूझकर जेल के गुंडे मार्को ब्रदर्स से पंगा ले लिया। उधर रे ने अपनी हथेली में एक रोटी छिपा ली। जैसे ही मार्को के आदमियों ने जेल में मारपीट मचाई, प्लान के मुताबिक दोनों को टॉर्चर रूम में डाल दिया गया। वहां पहुंचते ही रे ने फौरन ड्रेन कवर निकाला और उसकी रिफ्लेक्शन को कीलों पर फोकस किया। देखते ही देखते हाई टेम्परेचर की वजह से वे कीलें पिघलकर बाहर निकलने लगीं और कुछ ही सेकंडों में उसने एक एक करके सारी कीलें निकाल लीं। फिर उसने रोटी का टुकड़ा मुंह में दबाया और टाइसन को इशारा किया कि वह गार्ड का ध्यान अपनी ओर खींचे। इसके बाद टाइसन ने अपना काम शुरू कर दिया, जिससे जेलर का ध्यान उसकी तरफ चला गया। वहीं रे ने तुरंत गीली रोटी सीसीटीवी कैमरे पर चिपका दी ताकि अंदर की फुटेज नजर न आए। फिर वह फ्लोर से नीचे उतरा और पाइपलाइन में चढ़ते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में एक तार टूट गया और पानी बाहर आने लगा। आखिरकार जब वह ऊपर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता चला कि यह जेल जमीन के नीचे नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच पानी पर तैरती एक विशाल शिप में है। यहाँ से भाग पाना लगभग नामुमकिन था। इस बीच पानी लीक होकर जेल के अंदर भरने लगा, जिसकी वजह से टॉर्चर रूम के कैदियों को रिहा करना पड़ा। खुशकिस्मती से रे गार्ड्स की नजरों से बचकर समय पर वापस आ गया और बच निकला, लेकिन दूसरी ओर एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। दरअसल जेलर को फर्श पर छोड़ी गई कीलें मिल गईं। इससे उसे समझ आ गया कि रे ने जेल से भागने की कोशिश की है। इसके बाद उसने फौरन एक आदमी को कॉल किया। वहीं यह राज खुला कि रे को इस जेल में फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का बिजनेस पार्टनर लेस्टर था। लालच में आकर उसने यह साजिश रची थी। अब अगले दिन से रे पर टॉर्चर के बादल मंडराने लगे। जब जब वह सोने की कोशिश करता, गार्ड्स उसे जगा देते और मौका पाकर खूब मारते पीटते। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। रे पूरा दिन थकान और बेहोशी में रहने लगा। आखिरकार उसकी हालत देखकर गार्ड्स उसे रोज मेडिकल रूम ले जाने लगे। कितने जख्म, कितनी दर्दनाक यादें, कितनी टूटी हुई उम्मीदें। फिर भी वह अपनी लड़ाई लड़ता रहा। डॉक्टर भी उसे देखकर दंग रह जाता था। कुछ दिनों बाद टॉर्चर का सिलसिला खत्म हुआ और रे ने दोबारा प्लान बनाना शुरू कर दिया। दरअसल खाना खाने के बहाने वह टेबल के नीचे चोरी छिपे एक डायरेक्शन बताने वाली डिवाइस तैयार करने लगा। इसी दौरान उसने मार्को से मिलकर उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर एक ताबड़तोड़ प्लान बनाया। प्लान के हिसाब से मार्को भाइयों ने जेलर से झूठ बोला, मेरे पास एक खुफिया जानकारी है जिसे मुझे डेक पर जाकर देना है। यह सुनकर जेलर ने उसे डेक पर जाने की परमिशन दे दी। वहां पहुंचते ही मार्को ने डायरेक्शन डिटेक्टर से मापना शुरू कर दिया, लेकिन रे के लिए इतना काफी नहीं था। उसने नोटिस किया कि फ्लश करते वक्त पानी घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है। अब सारे डाटा का एनालिसिस करने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि वे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं। फिर एक नए कैदी से पूछने पर पता चला कि अभी नवंबर का महीना चल रहा है। इसके बाद रे ने अपने बॉडी टेम्परेचर का हिसाब लगाकर अनुमान लगाया कि वहां का तापमान मोरक्को तट के आसपास का होगा। इतनी मशक्कत के बाद आखिरकार उन्होंने क्लियर लोकेशन का पता लगा ही लिया। हालांकि लोकेशन पता होने के बावजूद सवाल था, वहां से निकले भी तो कैसे? तभी टाइसन ने कहा, अगर हम किसी तरह से बाहर मौजूद मेरे आदमियों तक मैसेज भेज सकें तो हमें यहाँ से निकलने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर रे को लगा कि इस जेल का डॉक्टर शायद मदद कर सकता है। इसके बाद उन्होंने एक प्लान बनाया। उसी के अनुसार टाइसन ने जानबूझकर रे पर हमला कर दिया ताकि वह डॉक्टर के पास जा सके। ऐसे ही कई दिनों तक रे बीमार होने का नाटक करता रहा और रोज डॉक्टर के पास जाने लगा। आखिरकार डॉक्टर भी उसका दर्द सह नहीं पाया और उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया। अब यहाँ यह खुलासा होता है कि असल में डॉक्टर भी यहाँ उम्र कैद की सजा काट रहा था। इसलिए उसने रे से वादा किया कि वह उसे उसके परिवार से मिलवाएगा। इसके बाद डॉक्टर ने गुप्त रूप से रे का मैसेज जायसन के आदमियों तक पहुंचा दिया। सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। तभी रात को जेलर ने देखा कि रे दीवार पर कुछ टैप कर रहा है। दरअसल ये मोर्स कोड था। जब जेलर ने इसे डिकोड किया तो उसमें लिखा मिला, कल सुबह सी ब्लॉक में दंगा होने वाला है। ये देखकर जेलर के पसीने छूट गए। उसने तुरंत सी ब्लॉक में 3 गुना सिक्योरिटी बढ़ा दी। लेकिन उसे कौन बताता कि यह तो रे का मास्टर स्ट्रोक था। असली दंगा तो उसके अपने ब्लॉक में होना था, जहां सिर्फ 2 गार्ड ही बचे थे। सुबह होते ही 2 गैंग आपस में भिड़ गए। इस हंगामे का फायदा उठाकर रे, टाइसन और मार्को वहां से भाग निकले। भागते भागते रे कैमरे के सामने आकर जेलर को चिढ़ाने लगा। गुस्से में आकर जेलर ने सभी गेट बंद करवा दिए। फिर तीनों पाइपलाइन के रास्ते से जेल की छत की तरफ चढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे डेक के पास पहुंचे, उनका रास्ता एक इलेक्ट्रॉनिक गेट ने रोक दिया। इसे खोलने का सिर्फ एक ही तरीका था, पूरी जेल का पावर ऑफ करना। यह बेहद जोखिम भरा कदम था क्योंकि इससे सबको दोबारा पकड़ा जा सकता था। दूसरी तरफ जेलर ने मोशन डिटेक्टर से उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली और सभी गार्ड्स को उनके पीछे भेज दिया। भागते भागते मार्को को गोली लग गई। वह समझ गया कि अब उसका बच पाना मुश्किल है, इसलिए उसने अपने साथियों को भागने के लिए कहा और खुद गार्ड्स को रोकने लगा। रे जैसे तैसे
से पावर रूम तक पहुंचा और पूरे शिप का पावर ऑफ कर दिया। ऊपर गेट खुलते ही टाइससन तुरंत डेक तक पहुंच गया। खुशकिस्मती से वहां हेलीकॉप्टर भी आ चुका था, लेकिन टाइससन के मजबूत इरादों की वजह से वह रे को अकेला छोड़कर जा भी तो कैसे। उसने मशीन गन उठाई और सामने आने वाले गार्ड्स पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर रे छुपकर पानी के एक बड़े टैंक में घुस गया, जहां उसे ढूंढ पाना मुश्किल था। ये देखकर जेलर ने तुरंत आदेश दिया, शिप को दोबारा रिस्टार्ट करो। जैसे ही शिप रिस्टार्ट हुई, जिस टैंक में रे छुपा था वह फ्लश होने लगा और रे फौरन समुद्र में जा गिरा। रे की चालाकी देखकर जेलर के होश उड़ गए। उसी वक्त टाइससन ने एक बंदूक उसकी तरफ फेंकी। रे ने तुरंत उसे कैच किया और गोलियां चलाईं। इससे जेलर के पीछे रखे तेल के ड्रम फट गए और वहीं उसकी मौत हो गई। अब सब कुछ शांत हो चुका था। रे और टाइसन दोनों अफ्रीकी तट तक पहुंच गए। तभी सामने से एक गाड़ी आई, जिसमें से एक लड़की उतरी। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि जेसिका निकली, वही जिसने रे को यह मिशन का ऑफर दिया था। तब रे को पूरी सच्चाई पता चली। असल में यह पूरा प्लान टाइसन की बेटी का था। जेसिका ने अपने पिता को बचाने के लिए रे को जेल में भेजा था और रे की चालाकी की वजह से उसका पिता बाहर निकल सका। आखिरकार रे के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। संघर्ष और हार न मानने के जज्बे से वे लोग अपने परिवार से दोबारा मिल सके और यही मुलाकात इस खूबसूरत फिल्म का अंत बन गई। तो दोस्तों, आशा है आपको मेहनत और उम्मीद से भरी ये मूवी पसंद आई होगी। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी मजेदार मूवीज देखने को मिले।